हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सुष्मिता मिश्रा और हम इस सेशन में बात करेंगे एमसीक्यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो कि जेएलओ 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के सेशन में हमने 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व किए थे। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 51 बात करता है विच बुक शुड बी केप्ट इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। ऑफिस रजिस्ट्रार में कौन सी बुक रखी जाएगी? बुक नंबर 1, बुक नंबर 3, बुक नंबर 4 या बुक नंबर 5। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुक नंबर 5। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बुक नंबर 5 इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑप्शन ए रजिस्टर ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, ऑप्शन बी रिकॉर्ड्स ऑफ रीजन्स फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर, ऑप्शन सी रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ विल, ऑप्शन बी इज मिसलेनियस रजिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ विल। बुक नंबर 5 में जो है डिपॉजिट्स ऑफ विल का जो रजिस्टर है वो रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। रिकॉर्ड्स ऑफ रीजन्स फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर शुड बी केप्ट इन। तो इसका आंसर होगा बुक नंबर 2। आंसर बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 बात करते हैं। द कोर्ट और ऑफिसर शैल इशू द समन्स अंडर सेक्शन 37 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन नंबर 37 में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होता है, ठीक है, अगर किसी पर्सन की जो अपीयरेंस होती है वो कंपल्सरी होती है तो उस केस में जो है कोर्ट या ऑफिसर समन इशू करता है, ठीक है। और समन इशू करने के लिए क्या होता है, वो समन तभी इशू किए जाते हैं जब वो उसका जो फीस जो होती है वो पे की जाती है। अब किसकी फ़ीस पे की जाती है उसके अंदर? कोर्ट की फ़ीस। तो आंसर ऑप्शन बी इज़ द आंसर, अपॉन द रिसिप्ट ऑफ कोर्ट्स फीस पेएबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द डिपॉजिट्स ऑफ विल। डिपॉजिट ऑफ विल से कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन नंबर 42। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। Part 9 of the Act is not applicable on Section 259 of Indian Succession Act 1865, Section 81 of the Probate and Administration Act 1881, both A and B or either A और B। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ये दोनों सेक्शंस के ऊपर जो है पार्ट नंबर 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57। Which part of the Act deals with the effect of registration and non-registration? रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन से कौन सा पार्ट जो है डील करता है? वो है पार्ट नंबर 10, सेक्शन 47 से 50। आंसर बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 बात करता है ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शैल ऑपरेट फ्रॉम द टाइम इट कमेंस टू ऑपरेट फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर होता है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है वो तभी रजिस्टर माना, तब से ही रजिस्टर माना जाता है जब से उसका जो ऑपरेशन है वो कमेंस्ड हुआ हो। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, इट कमेंस टू ऑपरेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। द डॉक्यूमेंट required to be registered under section 17 of this act or any provision of transfer of property act 1882 unless it is registered may not be received as evidence of any transaction affecting such property or conferring any power to adopt may be received as evidence of contract in a suit for specific performance under chapter 2 of the specific verified may be received as evidence of any collateral transactions not required to be affected by registered instrument or all of the above। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 17 बात करता है उन डॉक्यूमेंट्स की जिनका रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, ठीक है। अब जो सेक्शन 17 में डॉक्यूमेंट्स है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, अगर उनको हम रजिस्टर नहीं करवाते हैं, ठीक है, अगर हम उनको रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उनको एज एन एविडेंस जो है रिसीव नहीं किया जाएगा उन ट्रांजेक्शन को जो अफेक्ट करता है किसी प्रॉपर्टी को या कन्फर करता है कोई पावर टू अडॉप्ट को, ठीक है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे इसको जो है एज एन एविडेंस हम
रिसीव कर सकते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में और एक कॉरेक्टर ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव वो आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील विद द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 49, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, सेक्शन नंबर 49, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच इंडेक्स रिकॉर्ड्स द पार्टिकुलर्स मेंशन इन द सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडेक्स 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, if any person admitting the execution of a document refuse to endorse under section 58 the registering officer। अगर कोई भी पर्सन जो है एडमिट करता है एग्जीक्यूशन, एडमिट करते समय रिफ्यूज़ कर देता है एंडोर्समेंट को अंडर सेक्शन 58, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करता है? तो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो उसको एंडोर्स करता है, उस रिफ्यूजर को जो है एंडोर्स करते हुए रजिस्टर करता है। सेक्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार जो है वो कौन से सेक्शन में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 66। क्वेश्चन 64, विच सेक्शन ऑफ एक्ट डील्स विद पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार टू सुपरिंटेंडेंट एंड कंट्रोल ऑफ सब रजिस्ट्रार। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देख चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 68। सेक्शन नंबर 65, विच सेक्शन डील्स विद द पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स। इसका भी, ये भी हमने बहुत बार, काफ़ी बार देख रखा है। इसका है सेक्शन नंबर 69, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इंस्पेक्टर जनरल शैल हैव पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 69 4, providing for the safe custody of books, papers and documents, declaring what territorial divisions shall be recognized under section 21, declaring the particulars to be contained in indexes number 1, 2, 3 and 4 respectively, all of the above। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 67, हु इज एम्पावर्ड टू रेमिट फाइन्स अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार के पास पावर होती है जो भी फाइन होते हैं उसको रेमिट करने की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच सेक्शन प्रोवाइड्स द राइट टू अपीयर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार टू रिफ्यूज टू रजिस्टर। सेक्शन नंबर 72, 73 एंड 74। तो इसका जो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, एन अपील सेक्शन नंबर 69 बात करता है एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार टू रिफ्यूजर टू रजिस्टर में बी फिल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ अ रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट द पर्सन हैज़ द राइट टू। अगर कोई रजिस्ट्रार जो है रिफ्यूज़ कर देता है रजिस्टर करने के, तो किसके पास क्या राइट होता है? अपील, अप्लाई फॉर अपील, फाइल ए सिविल सूट, अप्लाई फॉर रेफरेंस, प्रेजेंट ए फ्रेश डॉक्यूमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल ए सिविल सूट, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, हु प्रिपेयर्स द टेबल ऑफ फीस पेएबल अंडर द एक्ट। अब तो इसके गवर्नमेंट जो है इस एक्ट के अंदर वो टेबल ऑफ फीस को जो है प्रिपेयर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स द पेनल्टी फॉर इनकरेक्टली एंडोर्सिंग, कॉपिंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू इंजर। सेक्शन नंबर 81, ऑप्शन ए इज द आंसर। सेक्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 73 बात करता है एनी वन हु एवर इंटेंशनली मेक्स
any false statement, deliver false copies or translations, falsely personates or abates under this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. Imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. Imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. Imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर कि जो पनिशमेंट होगी वो 7 एक्सटेंड कर सकती है 7 साल या फाइन या बोथ. ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 74. Who is empowered to try any offence punishable under this act? Any court, इसमें any court or person exercising powers not less than those of a magistrate of first class, any court or person exercising powers not less than of magistrate of second class, any civil court, any court in which jurisdiction the property is situated. Option number B is the answer, magistrate of second class. Question number 75. Documents other than wills remaining unclaimed in any registration office for a period existing may be disclosed. जो 2 साल से ज़्यादा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, अनक्लेम, वो उनको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. तो सेक्शन ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 76. अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट who can request to registering officer to summons a person whose presence is necessary for registration. तो कोई भी पर्सन जो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है या क्लेम कर रहा है वो रिक्वेस्ट कर सकता है रजिस्ट्रार ऑफिसर को. तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 77. हु इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट ए विल फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर द टेस्टाटर्स डेथ अंडर सेक्शन 14. तो कोई भी एग्जीक्यूटर या कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है विल, वो प्रेजेंट कर सकता है विल को. तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 78. सेक्शन 48 डील्स विद द प्रायोरिटी ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ओवर ऑरल एग्रीमेंट्स. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ऑरल एग्रीमेंट्स. Now question number 79. Which section provides for the priority of certain registered documents relating to land against unregistered documents? Option number B, section 53 is the answer. Now question number 80. Under section 52, what is the first thing a registering officer must do when a document is presented? जब पहली बार कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है तो उसके अंदर जो रजिस्टरिंग ऑफिसर वो पहले एंडोर्स करता है उस प्रेजेंटेशन और रिसिप्ट का डे और एंड प्लेस. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 81. सेक्शन 58 डील्स विद द पर्टिकुलर्स टू बी एंडोर्स्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन. विच ऑफ दीज मस्ट बी एंडोर्स्ड? तो signature of person admitted in education, signature of any person examined, any payment of money or delivery of goods made in the presence of the officer, all of the above. So answer is D, all of the above. Now question number 82. What is the effect of the certificate of registration mentioned under section 60? It is admissible for proving that the document has been duly declared. Option number B is the answer. Now question number 83. Under section 63 the registering officer has the power to. सेक्शन नंबर 63 के अंदर रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास क्या पावर होती है कि एडमिनिस्टर करने की ओथ पे. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन वेयर नो अपील लाइज टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 72? जब डिनायर ऑफ एजुकेशन के ग्राउंड पर रिफ्यूजल होता है तो उस केस के अंदर कोई भी अपील नहीं की जाती है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. नो क्वेश्चन नंबर 85. इफ द रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर ए डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 72 और 76 द एग्रीव्ड पार्टी में फाइल ए सूट इन सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 77. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 86. Is the registering officer liable for any loss caused by an act done in good faith under section 86?
कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर अगर गुड्स फेक के अंदर कोई भी ऐड कर रहा है जिससे लॉस कोज हो रहा है तो उसके लिए वो जो है लाइबल नहीं होगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा एक्ट्स गवर्निंग गुड फेक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 अंडर सेक्शन 80 व्हेन आर रजिस्ट्रेशन फीस पेएबल। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं उसी टाइम पे जो है फीस पे हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 सेक्शन 83 स्टेट्स दैट ए प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट मे बी कमेंस्ड। वो जो भी प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है, वो इंस्पेक्टर जनरल और रजिस्ट्रार की परमिशन के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 which section of the act provides that nothing done in good faith by registering officer shall be deemed invalid merely because of a defect in his appointment or procedure? Section number 87 option number D is the answer. In the case of State of Punjab versus Mohabir Singh 1996, what did the court establish regarding under scam documents? ये जो केस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द रजिस्ट्रार मस्ट रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एंड देन रिफर इट टू द कैरेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 अंडर सेक्शन 88 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन और बाय एजेंट एट ए रजिस्ट्रेशन ऑफिस? Any officer of government, any administrative general officer, trustee or official assignee, the sheriff, receiver or registrar of a high court, all of the above. Option number D, all of the above is the answer. Now question number 92. What is the status of an oral family arrangements under the Act? It must always be registered. It is automatically registered by the court. It does not require registration unless it is refused to write in. It's always invalid. Option number C is the answer. जो ऑरल फैमिली अरेंजमेंट होता है उसको रिक्वायर नहीं होता रजिस्ट्रेशन जबकि कि वो राइटिंग में ना हो। ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 विच सेक्शन एग्जाम्स सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक रिसिप्ट्स फॉर पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी फ्रॉम कंपल्सरी एजुकेशन? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर डिले इन प्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 25? अगर कोई भी पर्सन जो है सेक्शन 25 के मैक्सिमम टाइम के अंदर जो है फाइल नहीं डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं करता है तो उसको फ़ाइन जो है वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है उसके 10 टाइम्स का फ़ाइन लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 अंडर सेक्शन 21 नो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस it is written in English or Hindi, it contains a description of such properties sufficient to identify the same, it is accompanied by a fitness certificate of the applicant, it is signed by at least 3 witnesses. Option number B is the answer. Now question number 96 what happens if a document is presented for registration by a person not authorized under section 32? अगर कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है प्रेजेंट करने के लिए उसके द्वारा अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है तो जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉइड एंड न्यूलिटी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वेयर द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन वॉज इनवैलिड ड्यू टू ए प्रोसीजर एरर? सेक्शन नंबर 23A। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 इफ द रजिस्ट्रार directs a document to be registered under section 75 and the parties fail to appear within days, the registrar may refuse to register it 30 days. Option B is the answer. Question 99 under section 57 who can inspect book number 1 and book number 2 and the indexes related to book number 1? तो कोई भी पर्सन जो पे कर रहा है प्रेस्क्राइब फीस वो जो है इंस्पेक्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन बुक नंबर 4 इज द
miscellaneous register in which are copied documents that do not relate to इसमें जो भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इमोर प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। थैंक यू।